सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम दोनों जज़ा और सज़ा का जो अमल है वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे करप्शन की जा रही है। इन्होंने मुझे कहा कि 1500 रुपए देंगे तो आपका अभी नंबर लगवा देते हैं। मतलब जिसकी कोई सिफारिश है, सुनने वाला है उसी को सुन रहे हैं, उसी को आगे लेके जा रहे हैं। जिसका कोई सुनने वाला नहीं है ना, गरीब औरतें कब से धक्के खा रही हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें खड़ी हैं, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। बाहर से लोग आते हैं जिनकी सिफारिश होती है, कार्ड पकड़ के आगे जाते हैं, उनके बाहर जाके अंगूठे लगवा लेते हैं, पैसे लेके उनको पैसे दे देते हैं। बाकी जो है वो खड़ी नहीं, बस कोई मसला नहीं है। हम भी काफी तो इनके बाहर से कार्ड आ रहे हैं, इनके यूज कर लगा पैसे दे ही जा रहे हैं, 1000 1500 रुपए रख रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। अंदर भाई जो खड़े हैं ना, वो पैसे ले रहे हैं और दे रहे हैं। बाहर से आते हैं, एक जना कार्ड लेके आता है, एक जाता पैसे उनसे लेके आता है। ऐसे ऐसे इनके कर करके हमारा कार्ड नहीं पकड़ रहे। पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी से हमसे बात की, हमें इतने धक्के उसने मारे, किस तरीके से मारे। ऐसे औरतों को हाथ लगा लगा के उसने धक्के दे दे के हमें कमरे से बाहर निकाला। किस लिए निकाला? बाकी जो पैसे दे रहे हैं उनके कार्ड इकट्ठे कर करके लेके जा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। बाकी हम 7 बजे के खड़े, हमारे कार्ड हाथ में लेते कहते हैं अंगूठे नहीं लग रहे हैं जी। उनके ये तरीके हैं। पुलिस वालों की वर्दी पहनने का एहतराम होना चाहिए कि हमने किसी की माँ बहन के साथ किस तरह बात करनी है। इस तरह नहीं होता। मैं वहाँ बैठ के कितनी देर रोती रही हूँ, जो पैसे दे रहा हूँ उनसे पूछ लो, पूछते रहे तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया। मेरा जिस्म ऐसे कांपने लग गया कैसे उसने बगैर उस मर्द ने हाथ लगाया। किस लिए उसने मुझे इस तरह धक्के दिया, हाथ लगाया? कोई इंसाफ है? हमारी पुलिस वालों को खुद ही वर्दी पहन के इतनी बदतमीजी करे तो दूसरों ने तो करनी है। उनसे जाके आप पूछे ना किस तरह अपने औरतों को धक्के दिए, किस तरह। मुझे इतनी बेरहमी से चलो जी चलो, किस लिए उसने इस तरह किया? मुझे तो इस बात का सबूत, इस बात का मुझे उससे पूछ के बताए कि उसने क्यों किया। उनकी माँ बहनें लेके आए, उनको भी इसी तरह जलील करे, बेइज्जत करे, फिर उनको पता चलेगा कि उसने इतनी बदतमीजी किस लिए की है। तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मरियम नवाज से हमें ये है कि खुदा के वास्ते हमें ना पैसे भेजे, हमें बहुत जलील होना पड़ता है, बहुत परेशान होना पड़ता है, वो भी माँ बेटी, हमें ना भेजे, हमें नहीं जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का ये जो पहला पैगाम है वो हमारे जो फील्ड ऑफिस के जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और जो जोनल डायरेक्टर्स हैं उनके लिए है, और तमाम सूबों में जो हमारे फील्ड फॉर्मेशन है उनके लिए मेरा पैगाम है। आपको पता है कि मुल्क भर में डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर जो हैं वो चल रहे हैं और हमारी जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल जारी है। और आपको ये भी अंदाज़ा है, और मैं भी अभी रिसेंटली बहुत सारी जगहों पे फील्ड विज़िट करके आया हूँ, तो हमें ये अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा रश भी है हमारे फील्ड ऑफिस में, और अगले कुछ दिनों में इस रश में इजाफ़ा भी होने जा रहा है। और उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो हमारे जो एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज़ हैं उनकी भी हमने रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल करना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आपको रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकें वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने NCHD की हेल्प ली। कंप्लाइंस मॉनिटर्स भी अगर फ्री होते हैं, जैसे ही हमारे अटेंडेंस के प्रोसेस से, उनको भी वहाँ पे हम डिप्यूट करते हैं। और इसके अलावा नादरा का स्टाफ भी है, और हम मज़ीद जो है लोग भी हायर कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम इंशाल्लाह अशर और सुपरवाइज़र्स की जो फैसिलिटी है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो क्राउड है वो ज़्यादा है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे करने की, वो हमारे पास 30 जून तक है। तो आपने इंश्योर करना है कि जो रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। जो उनको टारगेट दिया जाता है उस टारगेट के हिसाब से उनको जो है वो ये इंश्योर करवाया जाए कि वो उस टारगेट को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये टारगेट मिस करते जाएंगे और बहुत सारी जो बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारे ऑफिस में विज़िट करती हैं, अगर वो बगैर सर्वे के वापस चली जाती हैं, तो ये बेसिकली हम एक डिनाइल ऑफ सर्विस कर रहे हैं। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे फील्ड ऑफिस की है कि वो इंश्योर करें कि हर विज़िटर जो ऑफिस को विज़िट कर रहा है वो उसी दिन सर्वे हो। अगर आपको रिसोर्सेज की शॉर्टेज है तो आप अपने जो कंसर्न लोग हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ जो है वो आप कम्युनिकेट करके उनको बता सकते हैं, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस गैप को जो है वो फुलफ़िल किया जाए। हमारा ये ख्याल है कि हर इंडिविजुअल को कम अज़ कम 25 फॉर्म जो है वो करने चाहिए। कम अज़ कम से मुराद ये है कि वो 30 भी कर सकता है, और बहुत सारे लोग जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं वो 35 फॉर्म भी करते हैं। तो हम अब एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम
दोनों जज़ा और सज़ा का जो अमल है वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जो डायनामिक रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है। और वो जज़ा का प्रोसेस ये है कि हम हर माह हर सूबे से 5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो या डिप्टी डायरेक्टर हो, जिन्होंने अपने एरिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। उसमें हम एक क्राइटेरिया डेवलप करेंगे, उस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे कि वो 5 लोग कौन होंगे हर सूबे से, जो कि जो है वो मंथली बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। उनको हम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर बुलाएंगे और उनको हम सर्टिफिकेट्स देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर। इसी तरीके से जो नॉन परफॉर्मर्स होंगे उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिलेगा डिस्प्लेयर का, और उनको इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। और हर महीने ऐसे लोग जो कि आउटपुट नहीं दे रहे और परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको हम डिस्प्लेयर सर्टिफिकेट्स भी इशू करेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज के बाद अगर किसी जगह पे कोई लैप्स हो रहा है वो आप उसको फिक्स करें। हम बारहा कह चुके हैं कि नादरा के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं वो आपको जवाबदेह हैं, उनकी छुट्टी, उनका प्रोसेस, वो सारा जो है वो आपसे उन्होंने पूछ के जो है वो करना है। अगर वो किसी दिन नहीं आते ऑफिस और वो आगाह नहीं करते तो आप फौरी तौर पे हेडक्वार्टर को बताएं, हम उनके ख़िलाफ़ जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे, उनकी तनख्वाह को हम बंद करेंगे और अल्टीमेटली उनको हम नौकरी से भी फारिग कर सकते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज़ करें। अगर किसी जगह पे आप समझते हैं कि आपको ऑफिसेज़ में क्राउड नहीं है तो वहाँ पे आप मोबिलाइज़ करें लोगों को, जो है वो जितना मोबिलाइज़ करेंगे उतना जल्दी हम लोगों को कवर कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद जिस जगह पे परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और आप बेहतर रिजल्ट्स देने की पोजीशन में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।